नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली के अस्पतालों में बस 5 रुपए में ठहर सकेंगे तीमारदार। सितंबर से शुरू होगी विश्राम गृह योजना। दिल्ली सरकार मरीजों के तीमारदारों के लिए बड़ी पहल करने जा रही है। राजधानी के सरकारी अस्पतालों में अब मात्र 5 रुपये में विश्राम गृह की सुविधा मिलेगी। शुरुआती चरण में लोकनायक अंबेडकर और डीडीयू अस्पताल से इस योजना की शुरुआत होगी। परिवारजन यहां आराम कर पाएंगे और उन्हें बुनियादी सुविधाएं भी मिलेंगी। ये योजना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगी। सरकार का मानना है कि इससे तीमारदारों को राहत मिलेगी और अस्पतालों में मरीजों के परिजनों को ठहरने में दिक्कत नहीं होगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 3100 यात्रियों के लिए बनेगा होल्डिंग एरिया। रेल मंत्री ने किया निरीक्षण। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर बन रहे विशाल होल्डिंग एरिया का निरीक्षण किया। इस क्षेत्र में करीब 3100 यात्री एक साथ रुक सकेंगे। यहां टिकट काउंटर समेत कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। रेलवे ने यह कदम 15 फरवरी को हुई भगदड़ के बाद सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए उठाया है। त्योहारों और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भीड़ को संभालने में यह होल्डिंग एरिया अहम भूमिका निभाएगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कायनारीडोर के दोनों ओर होगा रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल डेवलपमेंट। एनसीआरटीसी उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के दोनों ओर बड़े पैमाने पर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल विकास की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य परिवहन प्रणाली को आवासीय परियोजनाओं से जोड़ना है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे स्थानीय निकायों की सहमति के बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये योजना न सिर्फ परिवहन में सुधार करेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों के विकास को भी नई दिशा देगी। डूसू चुनाव में 1 लाख के बांड की शर्त खत्म, अब केवल हलफनामा देना होगा। दिल्ली विश्वविद्यालय ने छात्र संघ चुनावों को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को 1 लाख का सिक्योरिटी बांड जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इसके बदले उन्हें केवल हलफनामा देना होगा। आईसा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में डीयू ने यह जानकारी दी, जिसके बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया। छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सही बताया। यह बदलाव छात्र राजनीति में ज्यादा भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। दिल्ली मेट्रो में सक्रिय महिला चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो पुलिस ने चोरी करने वाले महिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नेहरू प्लेस मेट्रो थाने की टीम ने 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनके पास से नकदी और चोरी का सामान बरामद हुआ। ये महिलाएं भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों का ध्यान भटकाकर वारदात को अंजाम देती थीं। पुलिस ने उन्हें सराय काले खाम मेट्रो स्टेशन के पास से पकड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सतर्कता और भी बढ़ाई जाएगी। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या पर केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कालकाजी मंदिर में सेवादार की हत्या का मामला अब राजनीति तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि क्या दिल्ली में कोई भी सुरक्षित है? दरअसल प्रसाद को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने सेवादार योगेंद्र सिंह की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तनाव भी बरकरार है। दिल्ली सरकार शुरू कर रही विरासत अपनाओ योजना, निजी क्षेत्र निभाएगा भूमिका। दिल्ली सरकार राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने के लिए विरासत अपनाओ योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत निजी संस्थानों को स्मारकों को गोद लेकर स्मारक मित्र बनने का अवसर मिलेगा। शुरुआती चरण में 75 स्मारकों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस योजना से न केवल स्मारकों का संरक्षण होगा बल्कि पर्यटकों को भी दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदरता का नया अनुभव मिलेगा। इससे शहर की सांस्कृतिक पहचान और मजबूत होगी। पूर्वी दिल्ली में चोर की गिरफ्तारी, घर घर पहुंचकर देता था वारदात को अंजाम। पूर्वी दिल्ली के एमएस पार्क थाना पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है, जो सूट बेचने के बहाने बंद घरों को निशाना बनाता था। पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद सलमान मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। पुलिस ने उसके पास से चोरी की स्कूटी बरामद की है और उसके साथ ही सुहेल की तलाश जारी है। आरोपी पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीसीटीवी फुटेज और स्कूटी के नंबर से पुलिस ने उसे ट्रेस कर गिरफ्त में लिया।
राजधानी में हर महीने खुलेंगे 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, केंद्र से मिले 2400 करोड़। दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए अब हर महीने 100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को बड़े आकार के मंदिर बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि आपातकाल की स्थिति में भी उनका इस्तेमाल हो सके। केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए 2400 करोड़ रुपए मिले हैं। इन पैसों से उपकरण खरीदे जाएंगे और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इस योजना से बड़े अस्पतालों पर मरीजों का बोझ कम होगा। दिल्ली में पंजाब के गैंगस्टरों का खौफ यमुना पार में कायम करना चाहते हैं अपना राज। पूर्वी दिल्ली के यमुना पार इलाके में पंजाब के गैंगस्टरों का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने रंगदारी और गोलीबारी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये गैंगस्टर दुबई बैठे सट्टेबाजों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और दिल्ली के इस हिस्से में अपना नेटवर्क मजबूत करना चाहते हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन उनके इरादों से स्थानीय लोग डरे हुए हैं। दिल्ली में संपत्ति कर जमा करने में हुई रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, निगम का खजाना हुआ मालामाल। दिल्ली में इस बार संपत्ति कर जमा करने में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिक लोगों ने कर जमा किया, जिससे नगर निगम को 1979 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। निगम ने अग्रिम कर पर 10% की छूट और सुनियो योजना के तहत बकाया कर माफी जैसी सुविधाएं दी, जिससे लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। कर वसूली में यह उछाल निगम के लिए बड़ी राहत है और इसके खजाने को मजबूत करने के साथ ही शहर के विकास कार्यों में भी मदद करेगा। दिल्ली जू में फैला बर्ड फ्लू, दर्शकों के लिए इस दिन तक चिड़ियाघर बंद। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का चिड़ियाघर बर्ड फ्लू की चपेट में आ गया है। 30 अगस्त 2025 से इसे अनिश्चितकाल के लिए दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया है। दरअसल चिड़ियाघर में पेंटेड स्टार्क नामक पक्षी की मौत के बाद H5N1 वायरस की पुष्टि हुई। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी पक्षियों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सफाई और अन्य एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल चिड़ियाघर को कब तक खोला जाएगा, इसकी कोई तारीख तय नहीं की गई है। महिला होने पर नहीं मिली थी नियुक्ति, अब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर वायुसेना में बनी पायलट। गुरुग्राम की अर्चना का वायुसेना में पायलट बनने का सपना आखिरकार पूरा हो गया है। लिंग के आधार पर नियुक्ति से वंचित किए जाने के खिलाफ उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई में साफ कहा कि महिला और पुरुष के बीच भेदभाव अब स्वीकार्य नहीं है। अदालत ने संघ लोक सेवा आयोग को अर्चना की नियुक्ति तत्काल करने का आदेश दिया। अर्चना करीब 1 साल से अपने सपने को साकार होने का इंतजार कर रही थी और अब कोर्ट के आदेश ने उन्हें बड़ी राहत दी है। ग्रामीणों के सामने तलाक लेकर नहीं किया जा सकता हिंदू विवाह को भंग। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ग्रामीणों के सामने विवाह विच्छेद के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से हिंदू विवाह कानूनी रूप से समाप्त नहीं होता। मामला CISF के बर्खास्त कांस्टेबल से जुड़ा था, जिसने पहली पत्नी से कानूनी तौर पर तलाक लिए बिना दूसरी शादी कर ली थी। अदालत ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक केवल अदालत की प्रक्रिया के बाद ही वैध होगा। इस फैसले ने एक बार फिर कानून की स्पष्टता को मजबूत किया है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर विवाद, सेवादार की पीट पीट कर हत्या। दक्षिण दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर हुआ विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। दर्शन के दौरान कतार में खड़े होने को लेकर युवकों और सेवादार योगेंद्र सिंह के बीच कहासुनी हुई। बात इतनी बढ़ गई कि युवकों ने लाठी डंडों से उन पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से योगेंद्र की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अतुल पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। योगेंद्र पिछले 15 सालों से मंदिर में सेवा दे रहे थे। इस घटना ने श्रद्धालुओं को गहरी सदमे और आक्रोश में डाल दिया है। 6 नए वायु निगरानी स्थापित करने के लिए निकाला टेंडर, जल्द शुरू होगा काम। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर और बेहतर नजर रखने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 6 नए वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित करने के लिए टेंडर जारी किया है। 9 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये स्टेशन जल्द ही काम करना शुरू करेंगे। इनके जुड़ने के बाद दिल्ली में वायु निगरानी स्टेशनों की संख्या 46 हो जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे खासकर सर्दियों के दिनों में प्रदूषण की स्थिति को समझने और नियंत्रित करने में काफी मदद मिलेगी।